वरना मैं तेरी पूजा यही पूजा स्थल पर ही खत्म कर दूंगा। तो तू पूजा किए बिना नहीं उठेगा। मैं भी देखता हूँ तेरी पूजा कैसे सफल होती है। अच्छा, तो ये सब तेरे मायावी प्रतिबिंब है। रावण, तूने आज फिर मेरे साथ छल किया है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। आह्वयामि आह्वयामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। आह्वयामि आह्वयामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। लगता है बाली रावण तक नहीं पहुंच पाएगा। उसकी आहुतियां पूर्ण होने वाली हैं। रावण की आहुतियां पूर्ण हो गई और उसकी साधना सफल हो गई तो अनर्थ हो जाएगा देवराज। यदि बाली भी रावण की तपस्या भंग करने में असफल रहा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। किंतु मैं अपने पुत्र पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे महादेव का सामना ही क्यों न करना पड़े। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं। आह्वयामि आह्वयामि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इंद्रदेव, अब केवल पूर्ण आहुति देनी रह गई है। शंभू शंभू। अब हमारी ये पूजा संपूर्ण हुई। हमारी ये पूर्ण आहुति स्वीकार करें महादेव, स्वीकार करें।
रावण, बहुत हो चुका लुका छुपी का खेल। बहुत ऊंची उड़ान भरता है ना तू। देख देख इस धरती को। आज इस बाली ने तुझे आकाश से धरती पर लाकर पटक दिया। रावण है हम रावण। तूने आज तक हमारी मित्रता देखी है, अब देख हमारी शत्रुता। नहीं, मित्रता का दिखावा करके तूने मेरे साथ छल किया है रावण। मानव जाति को आपस में लड़वाने का प्रयास किया है और उन्हें समाप्त कर देना चाहा। तुझे क्या लगा ये लंकेश्वर रावण तुझ जैसे वानर के साथ मित्रता करेगा? अरे कभी नहीं। अरे ये तो हमारे कूटनीति का जाल था जिसमें तुझ जैसा मूढ़ बुद्धि फंस गया, समझा? नहीं, कूटनीति नहीं, इसे कायरता कहते हैं कपटी रावण। तू इतना गिर गया था, इतना गिर गया था कि मेरी पत्नी का तूने अपहरण करवाया। केसरी और मारुति से मेरी शत्रुता करवा दी। आज तेरे एक एक छल, एक एक कपट का प्रतिशोध लूंगा और तू युगों तक याद रखेगा कि कैसे बाली ने रावण के अहंकार को अपने पैरों तले रौंद दिया था। कौन देगा? तू रावण को। ये स्वप्न देखना बंद कर दे, क्योंकि देव, दानव, मानव, इनमें से किसी में भी इतना साहस नहीं कि हमारा सामना कर सके। अरे तीनों लोग हमारे नाम से थर थर कांपते हैं। काल चक्र को रोक दिया था हमने, समय को स्थिर कर दिया था। काल जयी है हम, रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। काल जयी रावण, आंखें खोल कर देख, आंखें खोल कर देख, तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। किष्किंधा नरेश बाली खड़ा है तेरे सामने। हम जानते हैं कि तू इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है। तुझे वरदान मिला है कि जब कोई तेरे सामने लड़ने आएगा और तेरी आंखों में देखेगा तो उसकी आदि शक्ति तेरे पास आ जाएगी। किंतु हम तेरी आंखों में देखेंगे ही नहीं, क्योंकि रावण है। जिसे तू तिनका समझता है बाली, वो पहाड़ है। इतना विशाल पहाड़ कि जिसके समक्ष कोई भी आंधी दम तोड़ देती है। राजदूत, संभाल हमारा प्राण। ये कैसी ध्वनि है?
कैसी ध्वनि है? पृथ्वी से आकाश की ओर जाती हुई बिजली की चमक। बिना भूकंप, ये घोर गड़गड़ाहट, ये सब क्या है? कुंजर जी, पुत्र केसरी, जब संसार के दो महावीर योद्धा युद्ध करते हैं तो उन दोनों योद्धाओं के टकराने से सारी सृष्टि ही कांप उठती है। आप सत्य कह रहे हैं जामवंत जी, किंतु रावण की माया और चतुराई का सामना बाली कर पाएंगे या नहीं? हे प्रभु, धर्म और सत्य की रक्षा करना। दोनों के युद्ध ने तो सृष्टि में हलचल मचा दी है। देवराज कुछ कीजिए, अन्यथा सृष्टि विचलित हो उठेगी। हम कुछ नहीं कर सकते देवों, कुछ भी नहीं कर सकते हम। नारायण नारायण, ये महाबली महावरदानी योद्धाओं की टक्कर है। इस पे कोई कुछ नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाँ देवराज, क्योंकि रावण और बाली दोनों ही के पास अद्भुत शक्तियों का वरदान है। कोई भी इन्हें नहीं हरा सकता। किंतु यदि युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो धरती लोक पर बहुत हानि हो जाएगी। हाँ देवर्षि, देखिए ना, धरती लोक पर समस्त पहाड़, चट्टाने सभी अपने मार्ग से भटक चुके हैं। और ये सब इन दोनों की शक्तियों के टकराने के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। नारायण नारायण। हाँ देवताओं, ये बहुत बड़े संकट की घड़ी है। सही समय की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो बस प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि सत्य और धर्म की विजय हो। नारायण नारायण। हे प्रभु, धर्म और सत्य की विजय और अधर्म का नाश हो।
बाली काका, मैं जानता हूँ आप रावण से युद्ध कर रहे हैं और आपको मिला हुआ वरदान रावण की चतुराई के कारण व्यर्थ हो रहा है, किंतु उसे पराजित करना ही होगा और ये तभी संभव है जब उसकी आदि शक्ति आपके अंदर आ जाए। आप गदा का प्रहार रावण पर न करें, प्रहार कहीं और कीजिए बालिका का, ऐसे। तुझे दिखाता हूँ ये बाली क्या है और बाली का बल क्या है। हम वानरों के साथ बहुत छल किया है। अब देख ये बाली तुझे इसका दंड कैसे देता है। देख नारायण नारायण। लगता है बाली अब रावण का अंत ही कर देगा। हाँ देवर्षि,
यदि रावण का अंत हो जाता है तो इस पूरे संसार को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। देवराज, भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। नारायण नारायण। यान में बैठकर आकाश में उड़ने में बहुत आनंद आता है ना। आज मैं तुम्हें बिना यान के ही उड़ाऊंगा और ऐसा उड़ाऊंगा कि तुझे आकाश की ऊंचाइयों से डर लगने लगेगा, कांपने लगेगा तू। आज तू बाली की छलांग के साथ उड़ेगा। रावण, आज इस मूर्ख वानर के काख में दबे हुए तुम्हें आनंद तो आ रहा होगा। रावण, आज मैं तुझे एक ज्ञान देता हूँ। इस जगत में किसी भी प्राणी को हीन नहीं समझना चाहिए। देख, तुझे तो अनेकों वरदान मिले हुए हैं, लेकिन एक वानर की काख में दबा हुआ है। रावण, ये तेरे बुरे कर्मों का ही परिणाम है कि तुझ जैसा महाज्ञानी, बलशाली, बलवान, क्या ये दुर्दशा हो रही है। रावण, तूने मुझसे अबोध बालक मारुति को मरवाने का प्रयास किया था ना, जो हमारे कुल का गौरव है। आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि तू याद रखेगा। बाली काका, मैं जानता हूँ कि आप रावण का अंत कर सकते हैं, किंतु यदि आज रावण का अंत हो गया तो भविष्य के विधान का क्या होगा? अभी तो रावण को उसके बुरे कर्मों के बहुत से दंड भोगने, वेदवती के उस श्राप का क्या होगा?
रावण को दिया था। दशानन, मेरा श्राप है तुझे। एक स्त्री के कारण ही तेरा विनाश होगा। स्त्री को पाने की लालसा ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। ऋषि गृहस्मत के श्राप का क्या होगा? जो रावण के द्वारा ऋषियों के अंग भंग करने पर उन्होंने दिया था। मैं तुझे श्राप देता हूँ रावण। जहाँ ये रक्त कुंभ रहेगा उस स्थान का विनाश निश्चित है। अरे काका, पराजित शत्रु को जीवित छोड़ दो। उसके लिए यही सबसे बड़ा दंड होता है। तब वो हर पल हर दिन अपने अपमान को याद कर करके मरता रहेगा। मार दे हमें, मुक्त कर दे मुझे, मुक्त कर दे। ऐसे तो इसे सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, शत्रु को पराजित करके जीवित छोड़ देना उसके लिए सबसे बड़ी मृत्यु होती है। और ये अहंकारी तो भीख में मिले जीवन के कारण हर पल मरेगा। चाहूं तो तुझे इसी समय समाप्त कर सकता हूं, लेकिन तेरा दंड यही है कि तू जीवित रहेगा, क्योंकि जब भी तू अपने बल की डींगे दूसरों से हाकेगा तो तुझे ये पल याद आएगा और तब हर पल तू आत्मग्लानि में जिएगा। तुझे हमेशा बाली का भय रहेगा। तुझे बहुत अहंकार था ना, आज तेरा वो अहंकार टूट गया ना कि तुझे कोई नहीं हरा सकता। देख बाली के सामने कैसा तू नतमस्तक है। देख रावण, बाली के सामने तेरा सिर हमेशा ऐसे ही झुका रहेगा। जब भी इस संसार में तू किसी से जीतेगा तो मेरे द्वारा दी गई हार तुझे याद आएगी, जो कभी जीत में नहीं बदलेगी। जा रावण, आज मैं तुझे जीवित छोड़ता हूं। यदि फिर तूने वानरों के बारे में बुरा सोचा तो इस बार तो मैंने तुझे यहां मारा है, अगली बार लंका में आके मारूंगा।